हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। अमित, आकांक्षा, सुमनप्रीत, मुस्कान। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जगजीत। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। शिवम, गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन जगजीत, आप सुनाइए। हाँ जी, जोबन, गुड इवनिंग जी। चलो, आज हम टॉपिक करेंगे मिनिस्टर्स। ठीक है। कहते जिसके मन अगर टर आता है वो बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, डॉक्टर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर। ठीक है। लेकिन टर आता है मास्टर। अरे भाई, मास्टर इतने खतरनाक नहीं होते। मास्टर का मतलब मालिक होता है। ठीक है, हम मास्टर में नहीं आते, हम तो टीचर हैं। हम तो टीच करते हैं। ठीक। इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए मास्टर का, तो मास्टर का मतलब मालिक होता है। ठीक है। हम मालिक नहीं है, मालिक खुदा है। हम तो टीचर हैं, टीचर। टमाटर भी खतरनाक होता है, बिल्कुल खतरनाक होता है टमाटर। टमाटर भी मेडिसिन का काम करता है। जितने कीड़े मकोड़े हैं पेट में सब बाहर, टमाटर खाने से। डीवॉर्मिंग करता है टमाटर। चलो, आज हम चैप्टर करेंगे मिनिस्टर। वैसे तो टर है, खतरनाक है, थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी वी हैव टू डू इट। ठीक है। मेरा आज पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैं। कौन अपॉइंट करता है इसे? मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो अमित, जोबन, शिवम, मुस्कान, सुमनप्रीत, सबका सही आंसर है। प्रेसिडेंट करता है सारा। सभी के सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और कोमल का भी सही आंसर है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करता। ठीक है। पीएम जिसे कहेगा किसे लगाओ, ठीक है, उसे लगा दिया जाता है, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। जो लिस्ट भेजेगा पीएम, इन इनको मंत्री की कसम दिलाओ, उन्हें मंत्री की कसम दिलाई जाएगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, क्या मोदी जी मुझे इनवाइट कर सकते हैं पीएम बनने के लिए? क्या मैं, सॉरी पीएम बनने के लिए नहीं, सॉरी मिनिस्टर बनने के लिए, क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ मोदी गवर्नमेंट में? अरे भाई, ये तो टाई पड़ गई। शिवम जी कह रहे नहीं, अमित कह रहे यस, और मीनू कह रहे नो, और जोबन कह रहे यस। चलो, ये तो मैच
भाई पाकिस्तान और इंडिया की तरह हो गया। ठीक है, बैटिंग कौन कर रहे हैं? अजमल हक। क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ? मोदी मुझे बनाना चाहे तो some are saying yes and some are saying no। मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हो मेरे मिनिस्टर बनने से, क्योंकि आपको पता है सर, मिनिस्टर बन गए तो टर आ जाएगा लास्ट में, हमें तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लगता है क्लास बंद होने का खतरा है। हाँ जी, बोलो, मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? मुझे एक आंसर चाहिए, मुझे और नहीं आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर यस वाई लिखो या एन लिखो, मुझे और नहीं आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे देर इज नो नीड टू, मुझे और कोई आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ यस और नो कहिए। बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? देखो ये कितने खुश है मुझे मिनिस्टर बना के, लगता है मेरे पॉलिटी पढ़ाने का इन्हें मेथड अच्छा नहीं लगा। ठीक है, देखो ये प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। अंकित, कोमल, जोबन और ये सुमनप्रीत। अरे भाई, मेरे वेल विशर हो या मेरे से पढ़ना नहीं चाहते आप लोग? हम्म, चलो इसका आंसर आएगा यस। यस, पीएम की इच्छा है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, किसी को भी, चाहे किसी को भी, किसी को भी, चाहे उसने इलेक्शन लड़ा है चाहे नहीं लड़ा, इट डज नॉट मैटर मच। ऐसा हुआ है, जब मैंने ये चैप्टर पहले कराया था आपको, आज से 3-4 महीने पहले, पहले भी ये बात हुई थी, तो आज भी कह रहा हूँ। तो फिर क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो एमपी नहीं है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, बिल्कुल, ये ग्रेट सिक्सर बाय कोमल, और आज का सबसे लंबा सिक्सर। मैं कोमल को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, और बहुत बहुत लड्डू मिलते हैं। हरदीप सिंह पुरी, अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अमित जी आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं। कोमल और अमित को बहुत बहुत ब्लेसिंग। एस जयशंकर और हरदीप पुरी, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने, बिल्कुल तीर निशाने पे। ठीक है, तो किसी को भी, किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है पीएम, किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, जहां उसे लोकसभा का, जहां उसे राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। कितने मंथ में? 6 मंथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, विदिन 6 मंथ। राष्ट्रपति मना नहीं करेगा, जिसका भी नाम दे दिया उसे कसम दिला देगा, वो पहले से ही कसम दिला दी जाती है। बोलो ये फैक्ट सबको समझाया जा नहीं है? बोलो ये चीज क्लियर है? चलो, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं तो आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं मिनिस्टर बन गया तो फिर मुझे झूठ बोलना नहीं आएगा, मुझे ये कहना पड़ेगा, बहनों भाइयों, मैं तेल की कीमतें बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपके खाने पीने का सामान इतना महंगा कर दूंगा कि आपकी नाक में दम करके हटूंगा मैं। ठीक है, तो ये, मैं तो फिर मुझे तो कंप्यूटर की तरह जहाँ ऑन होता है जहाँ ऑफ होता है। ठीक है, तो मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता, ये मेरी दिक्कत रहेगी, इसलिए हम कैंसिल नहीं बनेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिसको चलो मंत्री बना दिया,
उसके बाद 6 मंथ में पीएम कैसे उनको सेटल कैसे करता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में कैसे सेटल करता है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। कैसे उसकी सेटिंग कैसे करता है, एमपी कैसे बनाया जाता है उसे, ये बताओ। हरदीप पुरी की भी सेटिंग हुई होगी, एस जयशंकर की भी सेटिंग हुई होगी, क्योंकि ये लॉ है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप विद इन 6 मंथ आपको एमपी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएम कैसे सेटिंग करता है, आपका अभी तक आंसर नहीं आया। नॉमिनेट कर देते हैं उसे। अरे भाई नॉमिनेट कैसे करते हैं, ये कोमल आपका गलत है, मीनू सागर आपका गलत है, और सुमनप्रीत आपका गलत है, और जोबन आपका भी कोई सही नहीं आंसर। सभी के 10-10 लड्डू मैं वापस लेता हूँ, ठीक है, खाने के बाद खाऊंगा मैं। सबके लड्डू वापस लेते हैं हम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसको कसम दिला दी जाती है एक बार मंत्री की। नहीं, शिवम आपका भी आंसर गलत है, आपके भी 10 लड्डू मैं वापस लेता हूँ। हाँ जी, कोई और जो वो लड्डू मुझे वापस करना चाहता हो, है कोई आज, जो जिसने कमाए हुए लड्डू मुझे वापस करने हैं। आपके भी 10 लड्डू वापस जो बन। गलत जवाब आपका। हाँ जी, है कोई और आज शहीदी दे सके। नहीं कौन, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। बाई लॉ क्या, गलत जवाब। गलत जवाब। हाँ जी, और कोई, कोई छक्का अट्ठा नहीं मारना चाहता। अरे भाई, अट्ठा भी ला सकते हैं आप, ये क्वेश्चन का तो अट्ठा माना जाएगा जी आप लगाओगे तो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मान लो मोदी जी किसी को मंत्री बना देते हैं, वो एमपी नहीं है, ना तो लोकसभा का है, ना राज्यसभा का है, तो फिर उसे मंत्री की कसम दिला दी जाती है, तो उसके बाद उनको एमपी कैसे बनाते हैं लोकसभा या राज्यसभा का, क्योंकि मंत्री बनाए रखने के लिए उसे एमपी बनाना जरूरी है। कितने मंथ में, बोलो कितने मंथ में, 6 मंथ में। तो मैं क्या, वो कैसे बनाते हैं, लोकसभा के इलेक्शन तो हो चुके होते हैं, जैसे 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हो गए, ठीक है। तो कैसे उनकी लोकसभा राज्यसभा में कैसे उनको सेट किया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो ये अभी तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, ठीक है। एक आंसर आया सारा का, ये ग्रेट सिक्सर नहीं, ये तो अट्ठा है। बाई इलेक्शन, सारा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। जितने भी सारे लड्डू लिए थे सभी से वापस, वो सभी आपको मिलते हैं, ये सारा को मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका, बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन इज करेक्ट आंसर। और बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और मेरी तरफ से आपको 100 kg लड्डू मिलते हैं, 100 kg बाई इलेक्शन।
बाई इलेक्शन इज करेक्ट आंसर। क्या होता है भाई बाई इलेक्शन? सुनो, मान लो किसी एमपी की डेथ हो जाती है उसी वक्त, होगी, दो तीन की तो होगी, 2019 के बाद होगी। मान लो सीट खाली हो जाती है, कोई सीट खाली होगी, वेकेंट होगी, तो वहां पे उसको इलेक्शन लड़ाया जाता है। ठीक है, जो मंत्री एमपी नहीं होता उनको इलेक्शन लड़ाया जाता है वहां पे, उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, अक्सर ही बाई इलेक्शन होते रहते हैं, तो वहां पे उसकी सेटिंग करके उसको लोकसभा में उसको एमपी बना दिया जाता है। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? तो ये सारा का बिल्कुल सही, सारा का सारा आंसर सही है। ठीक है, बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? बोलो ये किन किन को बाई इलेक्शन समझ आ गया? एक मेथड और है, एक मेथड और है उसको सेटल करने का, वो मुझे चाहिए आंसर, वो मुझे आंसर चाहिए। एक मेथड और है बाई इलेक्शन के अलावा, उनकी लोकसभा या राज्यसभा में उसे सेटल करने का एक और मेथड है, वो कौन सा मेथड है? अरे भाई, नॉमिनेशन के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। एमपी राज्यसभा में 12 नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, 12 नॉमिनेट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनेट कोई मंत्री बनाए। ठीक है, क्योंकि नॉमिनेट की एक समस्या आपने एंटी डिफेक्शन लॉ में पढ़ा है। ठीक है, कि उसे पहले पार्टी ज्वाइन करनी होती है। ठीक है, पहले पार्टी ज्वाइन करनी होती है, आफ्टर 6 मंथ उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। तो नॉमिनेट से मंत्री बनाने का कोई डर नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब उसे विद इन 6 मंथ कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, फिर वो मतलब ये थोड़ी प्रोसेस, थोड़ा पार्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप चेक करो, एस जयशंकर क्या नॉमिनेटेड है? आप ये चेक करो, 12 बंदे नॉमिनेटेड है, उनमें से किसी को नहीं बनाया मंत्री। ठीक है, 12 बंदे नॉमिनेटेड है, सचिन तेंदुलकर उसको भी मंत्री नहीं बनाया, रेखा है एक, ठीक है, उनको भी नहीं बनाया, मैरी कॉम है उसको भी नहीं बनाया। मेरे ख्याल नॉमिनेटेड पर्सन को किसी को नहीं मंत्री लिया गया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आप नहीं आंसर दे पाएंगे, आपके सारे लड्डू मैं लेता हूँ आज। उसको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ाया जाता है, राज्यसभा का, क्योंकि किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है राज्यसभा का। ठीक है, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है एस जयशंकर के साथ और हरदीप सिंह पुरी के साथ, उनको राज्यसभा में उनको इलेक्शन कंटेस्ट कराया गया राज्यसभा में। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल चेक करो विकीपीडिया में जाके, तो वहां पे मिनिस्टर तो लिखा ही होगा, लेकिन वहां लिखा होगा मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उनको राज्यसभा का इलेक्शन जिताया जाता है। ठीक है, इवन मनमोहन सिंह ने भी इलेक्शन नहीं जीता था और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 10 साल देश के। ठीक है, उनको भी राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि एमपी मंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए तो ये एमपी होना मस्ट है। बोलो ये अब समझ आया सबको? हाँ जी, ये चीज समझाई या नहीं है? अब टू मेथड है मंत्री बन के लिए, लेकिन जो उसको डायरेक्ट एमपी बना दिया जाता है, कौन कौन से टू मेथड है? बोलो, कौन कौन से टू मेथड उनको सेटल करने के लिए जिनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाता है? हाँ जी, बोलो भाई, बहनों भाइयों, आंसर दो, मन की बात किया करो।
मन की बात करने से दिल हल्का हो जाता है। आपने ये नहीं समझना कि क्लास चल रही है, आपने ये समझना है कि अ, जैजी बी गा रहे हैं, जैजी बी। ठीक है, मैं इधर से कहूंगा लेगी मेरा दिल लुट के, आपने क्या करना है, आपने क्या कहना है, माइक मैं आपकी तरफ करता हूँ, आपने क्या कहना है। ओके, पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करना है। हाँ जी, या तो एमपी लोकसभा का होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, दोनों में से एक चलेगा, कोई भी हो। एक और क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सुनिए। कौन मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको करा चुका हूँ, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, प्रीलिम्स में, मेंस में। ठीक है, 3 टाइप के, बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं आप। कौन कौन से, नाम लिखो उनके। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंकित का बिल्कुल सही आंसर है। कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एक एक डिप्टी मिनिस्टर होता है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, चलो आज ऐसे करो, तीनों को ही बताओ, कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिखो एक, कैबिनेट मिनिस्टर बताओ नाम लेकर के, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, और एक बताओ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर एक डिप्टी मिनिस्टर बताओ, इनके नाम चाहिए मुझे। बिल्कुल सही है शिवम जी, राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है। पहले वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। पहला तो क्लियर हो गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताओ, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दूसरे नंबर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताओ। ये तो आज पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको, अभी क्लास बंद कर देंगे नाम था तो, चाहे गूगल से सर्च करो, कुछ करो, चाहे बाबा चेक करो, चाहे दादा चेक करो, चाहे चाचा चेक करो, चाहे डैडी चेक करो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अरे भाई इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। संतोष गंगवार, कौन सी मिनिस्ट्री है अमित जी इनके पास, कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, संतोष गंगवार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, ठीक है, वेल डन, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। अब डिप्टी मिनिस्टर तो ढूंढना बहुत इजी है, कैसे। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर, क्योंकि आप कोई भी मिनिस्ट्री चेक करो, उसमें दो दो तीन तीन मिनिस्टर्स और लगाए गए हैं हेल्प के लिए, डिप्टी मिनिस्टर्स। चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री चेक करेंगे, ठीक है,
चाहे आप होम मिनिस्ट्री चेक करेंगे, मतलब दो दो मिनिस्टर अटैच किए गए हैं उनके साथ। ठीक है, चलो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। अमित जी एंड ज्योतिका, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, वेल डन। ये 3 तरह के रैंक समझ आ गया। बोलो ये किस किस को सॉन्ग समझ आ गया? सॉरी सॉन्ग नहीं, मतलब ये कंसेप्ट किन किन को समझ आ गया? गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। कहते कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन है। कहाँ मेंशन है भाई, मुझे बताओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? 74, 75, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ मेंशन है? 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स ये कहाँ मेंशन है? ये नहीं मेंशन। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, जे कोई मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे क्या असर पड़ता है? आ, मतलब पीएम पे कोई असर पड़ता है? कोई बैड इम्पैक्ट पड़ता है? कोई उन्हें दुख होता है? मतलब कोई टेक्निकल परेशानी आती है? नहीं आती। नहीं आती। अरे जोबन, मेजोरिटी रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स परेशानी आती है। जोबन जी कह रहे हैं कि परेशानी आती है। कोई और? हाँ जी, कोई और कोई अपनी मन की बात कहना चाहता हो? अंकित जी कह रहे थे कोई परेशानी नहीं आती। जोबन जी कह रहे हैं कि मेजोरिटी कम हो जाती है। हाँ जी, कोई और? अरे भाई आप तो ओए होए करनो हट गई, क्या दिक्कत आ गई? आपने ओए होए करना है, फिर मुझे गाने का मजा आएगा नहीं, कोई मजा नहीं आएगा गाने का। हाँ जी। बाकी क्या कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं? हाँ जी, बाकी के बल्लेबाज किधर गए? बाकी के बल्लेबाज किधर गए? ये कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है, क्या मोदी को कोई झटका लगता है? कोई टेंशन आती है? कोई बाय लॉ कोई दिक्कत आती है? ये क्वेश्चन है।
चलो, मेजोरिटी रिड्यूस होती है या नहीं होती? चलो ये मुद्दा मेजोरिटी वाला मुद्दा शायद है। मेजोरिटी रिड्यूस होती है। हाँ जी, और कोई? मैं और आंसर चाहता हूँ काफी लोगों का। हाँ जी, बाकी किधर गए बल्लेबाज? अमित, अमित और शिवम जी किधर है? हाँ जी, चलो मेरा आंसर सुनो, नो। तो ये ज्योतिका ने भी सही बताया कि मिनिस्ट्री किसी और को ट्रांसफर कर दी जाती है, कोई असर नहीं पड़ता। तो जिन्होंने भी नो आंसर बोला है सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आज कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन डिस्कशन आपकी लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आ, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, तो एग्ज़ाम का एक डर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ी घबराहट होती है, ठीक है। अ, लेकिन कुछ कंसेप्ट वहाँ पे जाके थोड़ा वॉश हो जाते हैं, लेकिन जो क्लास में डिस्कशन है वो बहुत रोल अदा करती है, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्रीज ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मेजॉरिटी मिनिस्टर की कोई मेजॉरिटी नहीं होती। मिनोरिटी मेजॉरिटी ये पार्लियामेंट में की होती है, लोकसभा की होती है, ठीक है। उनके एमपी कम है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सारी सरकार को, सारी सरकार जाएगी, ठीक है। कोई मंत्री जाता है तो मिनोरिटी मेजॉरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो पीएम तो यही कहता है कि जानिए तो जान एक दुख और सही, ठीक है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तो सॉन्ग की तरह, कोई बात नहीं है, चलो ये हमारी फ्रेंडशिप टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती टेक्निकली, बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन उससे टेंशन नहीं होती। टेंशन इस चीज़ की होती है कि मंत्री के साथ जो एमपी है, मान लो कोई और पार्टी का है, तो वो सपोर्ट वापस लेता है लोकसभा में। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मुद्दा है वो लोकसभा का है। लोकसभा में मेजोरिटी मिनोरिटी आ गई तो सरकार दिक्कत आएगी, मिनोरिटी आ गई, लेकिन मंत्रियों में मिनोरिटी मेजोरिटी का कोई मुद्दा नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? और अंकित ने बिल्कुल सही बताया था कि जो कोलेशन है, तो कोलेशन वाला अपने एमपी अपने साथ भगा कर ले जाए, लोकसभा में कम हो जाए तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको ये समझाना चाहिए कि गवर्नमेंट में मिनोरिटी मेजोरिटी की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। पीएम किसी को भी कहकर इस्तीफा दिला सकता है कि आप इस्तीफा दो, ठीक है, उनकी छुट्टी कर सकता है किसी भी मंत्री की, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। एक मिनिस्टर पांच पांच डिपार्टमेंट रख सकता है, कब जब चाहे किसी की मर्जी छुट्टी कर दो। बोलो ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? दिक्कत कहाँ है? मिनोरिटी की दिक्कत किस में आती है बोलो?
बोलो कहाँ आती है मिनोरिटी की दिक्कत? मिनोरिटी का चक्कर कहाँ पड़ता है? लोकसभा। ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी मेंशन नहीं है। इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? एक चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, हरियाणा के जो लीडर हैं, ताऊ के नाम से मशहूर हैं वो, ठीक है, ताऊ देवीलाल, ठीक है। वो पाछे नैन एक सॉन्ग भी है, ताऊ पीछे हट जा, पता नहीं ताऊ पाछे नैन, पता नहीं, एक वो कोई एक डांस है बहुत फास्ट चलता है, ठीक है, शादियों में काफी बजता है वो, ठीक है। मुझे तो सॉन्ग समझ आया, लेकिन पाछे पूछे मुझे अभी नहीं तक नहीं पता लगा ये पाछे क्या होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वोकैब तो एकदम चेक कर लेते हैं, मतलब गूगल पे जाके, यार पाशे क्या होता है, पाशे पूछे। हाँ जी, और बताओ कौन कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? मोरारजी देसाई। और चलो, इसका आंसर क्या? सी 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेकंड का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या आएगा? कहते प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो उनकी सलाह पे चलेगा। सोलिसिटर जनरल हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है जी। अटॉर्नी जनरल होता है, सोलिसिटर जनरल नहीं होता। कौन है सोलिसिटर जनरल इंडिया के? कौन है सोलिसिटर जनरल इंडिया के? तुषार मेहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये हाईएस्ट पोस्ट नहीं है, अटॉर्नी जनरल की हाईएस्ट पोस्ट है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन फंक्शन समटाइम्स आफ्टर द डेथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत गलत लिखा है। पीएम के मरने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने अहदे से हट जाते हैं, ठीक है। पीएम, ठीक है, पीएम और उसका रिश्ता क्या है? जब कोई पीएम नहीं रहेगा तो उनके मंत्री भी अहदे पे बने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपने कहावत सुनी होगी, जिधर गया बाणिया उधर गया बाजार। साडे पंजाब दे विच बहुत कहावत मशहूर है कि बणिया के साथ ही बाजार होता है, जिधर गया बणिया उधर गया बाजार, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे तो सभी मंत्री एकदम हट जाते हैं, ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में कहते हैं ओनली होम मिनिस्टर कैन प्रेजाइड ओवर इमरजेंसी मीटिंग ऑफ यूनियन काउंसिल, ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर के बिना कोई भी मीटिंग वो प्रेजाइड ओवर नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसके दो का आंसर यही है। हाँ जी, 3 का आंसर क्या है? हाँ जी, किसी भी कोर्ट में इस मैटर को ले जाया नहीं जा सकता कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, राष्ट्रपति ने मानी है या नहीं मानी। तो इस मैटर को कोर्ट से मतलब हमने एग्जाम्प्ट किया है कि कोर्ट में ये मैटर नहीं आएगा। फोर्थ का आंसर क्या है? हाँ जी, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सैलरी कितनी होगी, ठीक है, मिनिस्टर्स की, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या है? ए, ठीक है, बिल्कुल। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, जो भी मिनिस्टर डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग है ये। इसका आंसर फिफ्थ का ए आ गया, ठीक है। जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, ठीक है। सिक्स्थ का आंसर क्या है?
बी आर्टिकल 74 आपको पता ही है, ये सलाह वाला मुद्दा है 74 में। 75 में आपको पता है पीएम की बात कही गई है। 78 में क्या है? हाँ जी, व्हाट इज आर्टिकल 78? ओके, ड्यूटीज। सेवंथ का आंसर क्या है? बिल्कुल, लोकसभा के प्रति वो कंटिन्यूसली और कलेक्टिवली और जिम्मेवार हैं। आपको मैंने पहले ही बता के हटाऊं, मंत्री की लाइफ, ठीक है। एक वो कौन सा एपिक है जिसमें अ, मतलब कोई लड़ाई होती है और महाभारती आई थिंक, जिसमें उनको समझाया जाता है कि यहाँ मारो, मतलब इनकी डेथ यहाँ मारने से होगी। मतलब ये सुना है आपने, एक एपिक में ये दिखाया गया है, वो फाइटिंग होती है तो वो मरता नहीं है, ठीक है। ओके, रामायण में। ओके, फिर उनको बताया जाता है कि भाई यहाँ मारो फिर इसकी डेथ होगी। कौन किसको मारता है? ओके, रावण की नाभि में, ठीक है, राम किल्स रावण। ओके, ठीक है, चलो। तो जो मिनिस्टर है उनकी लाइफ कहाँ है, बोलो, उनकी लाइफ कहाँ है? सभी का आंसर गलत आ रहा है। मिनिस्टर की लाइफ कहाँ है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ। ये मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या है? टीम के मेंबर हैं। पीएम कौन है? उनका, उनका कैप्टन है। तो उन सब की लाइफ कहाँ है? ये बात ही नहीं समझाई आप लोगों। उनकी लाइफ कहाँ है? अब सही आंसर है लोकसभा। अरे भाई लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। एट्थ का आंसर क्या है? बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सिग्निफाई यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, बिल्कुल सही है जी। इट इज द प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव क्या होता है? स्पेशल प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर का टू सिलेक्ट और ड्रॉप मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल सही है जी। उनका खास ये अधिकार होता है पीएम के पास, वो किसी भी एमपी को मंत्री ले सकता है जहां ड्रॉप कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों सही है। नाइन्थ का आंसर क्या है? कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 में है। टेंथ का आंसर क्या है? बी, बिल्कुल 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल सही है। 11th का आंसर क्या है? 74 क्या कहता है? सी, बिल्कुल सही है। 12th का आंसर क्या है? 12th का आंसर क्या है? ए। 13 का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, सारे फैसले राष्ट्रपति को होने चाहिए। और प्रेसिडेंट कैन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जो भी लॉ बनने जा रहा है उसके प्रति वो ले सकते हैं जानकारी। प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं एनी मैटर विच द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। 14 का क्या आंसर है?
ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। 14 का डी। 15 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन इसे रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इट्स मेंबर नॉट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो इसमें बात करूंगा बी के बारे में। इट्स वर्किंग एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकी वर्किंग मेंशन नहीं है कि काम कैसे करेंगे, ये चीज संविधान में मेंशन नहीं है। तो इनके रैंक कौन डिसाइड करता है? पीएम डिसाइड करता है। 16 का आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति के हाथ में होती है सारी जो कार्यकारी शक्ति होती है, एग्जेक्टिव पावर होती है, किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति की, लेकिन नाम की ही। उनके नाम पे काम कौन करता है? पीएम करता है। 17 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा 17 का? बी। चलो, एक मुझे ये चीज बताओ, 15 का बी के नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके मेंबर की गिनती संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट सही है या गलत है? लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि मंत्री इट्स मेंबर नॉट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर नंबर इनकी गिनती बताइए। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है ये। जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था वो आ, सही आ गया। अमित एंड अंकित और ये शिवम सभी के सही आंसर है। और कोमल, 15% से ज़्यादा इनकी गिनती नहीं हो सकती। 19 फर्स्ट अमेंडमेंट है ये। मैंने आपको ये भी चीज़ कराई थी। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। अमित, अंकित, शिवम एंड कोमल एंड सारा, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। 15% से ज़्यादा गिनती नहीं हो सकती, 15%। ठीक है, लोकसभा का 15% से ज़्यादा गिनती नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है। बहुत ही ये पेट क्वेश्चन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये चीज लाई गई है कि 15% से ज्यादा गिनती नहीं होगी मंत्रीज की। तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। 542 एमपी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जो लोकसभा की है। इनका आप जल्दी से जल्दी, आप सी सेट पढ़ते होंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी इनका 50% निकालें, कितना बनता है? 15% देखो, 542 का 15% कितना होता है? ठीक है, चलो 82। चलो मैं आपसे आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं सी सेट का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 542 का आप 10% देखें कितना होता है। 10% कितना होगा? 54 एमपी, 54 एमपी। बोलो, ये चीज समझ आ गई? 10 का आधा कितना होता है? 5। 27 का आधा कितना हो जाएगा? 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27। आप इसको प्लस करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, बोलो मेरी कैलकुलेशन सही है या आपकी सही है? ठीक है, पॉइंट में एमपी नहीं होता शिवम जी, पॉइंट में नहीं होता एमपी। तो हाँ जी, बच्चे एमपी पॉइंट में नहीं हो सकते। ठीक है, बोलो किसकी कैलकुलेशन सही है?
ओके ओके, एग्जैक्टली बताया, ठीक है, ओके ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, याद रखना पॉइंट में इंसान नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी, 81 से ज़्यादा एमपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये अमेंडमेंट याद रखनी है। यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपने सिस्टम में रहकर ऑफिसर बनकर काम करना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत है आज के लिए, इतना ही काम। कैसा रहा आज का सेशन? कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? हाँ जी, यू गॉट समथिंग और नॉट? मेरे ख्याल से डिस्कशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे आज लगा कि शायद आप सोचते होंगे चलो मंत्री टॉपिक है ना, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, कि चलो मिनिस्टर तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बच्चे सोचते होंगे ये इजी टॉपिक है। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ सक्सेस होने का। जो चीज़ इजी है आप उसको ज़्यादा करो। ठीक है, लेकिन है उल्टा काम हमारे देश में। जो चीज़ मुश्किल है उससे पंगा लेने का मजा आता है इंडियन लोगों को। ठीक है, जो चीज़ टिपिकल है। ठीक है, अरे भाई आपने तो आईएएस बनना है। ठीक है, आईएएस बनने के लिए स्मार्ट कम भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपका वो शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा जाएगा। आप कोई खली नहीं हो कि आपको कुश्ती करवाई जाएगी, आपका माइंड चेक किया जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों के फेल होने का कारण क्या है? कोई मान लो बड़ा मुश्किल सा सम आ गया, उसके साथ पंगा लेते हैं, जैसे कोई ऐसे शो करना चाहते हैं जैसे हम कोई ग्रेट खली हैं मतलब। ठीक है, और कंपटीशन में भी जिस चीज से कोई पंगा लेगा वो कंपटीशन से बाहर। ठीक है, मैं बार बार आपको पॉलिश करता रहूंगा। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जो चीज इजी है, ठीक है, जो चीज इजी है उसको जरा टारगेट करो आप। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से ज्यादा पंगा लो। ठीक है, मोदी जी कहते हैं छोटे छोटे काम करो, बड़े काम भगवान अपने आप दे देता है। ठीक है, तो आज के बाद आपने पंगा नहीं लेना, क्योंकि आप खली नहीं है। ठीक है, तो आपने जबरदस्ती कुश्ती किसी से नहीं करनी। जो आपको टिपिकल लगता है उसे छोड़ दो। मैडम से नहीं उलझना चाहिए एग्जाम में। है, किसी से भी नहीं उलझना चाहिए, ना क्वेश्चनों से भी नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, चलो हम आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, हम उसका आपको हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे। ठीक है, कि आपने पेपर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्टअप लेना है। ठीक है, फिर कौन कौन से गियर चेंज करने हैं आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, इतना ही काफ़ी है। चलो, और कोई पॉलिटी की न्यूज़ तो नहीं है? हाँ जी, पॉलिटिकल की न्यूज़ तो नहीं है आज। हाँ जी, कोई पॉलिटी की न्यूज़?
हाँ जी, चलो एक जोक सुनो। कौन कौन जोक सुनना चाहेगा? ओके। कहते हैं रेस्टोरेंट में कस्टमर चिल्लाता है, वेटर वेटर। कहता देयर इज ए फ्रॉग इन माई सूप। और वेटर भागा भागा आता है, कहता है सॉरी सर, फ्लाई इज ऑन वेकेशन। हाँ जी, समझ नहीं आया जोक? कहते मक्खियां छुट्टी पे हैं तो इसलिए मैंने डड्डू डाल दिया आपकी सूप में। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, खुश रहो, अच्छी नींद लो, और सपने भी क्वालिटी में लो। ठीक है, रात को अपने पीएम बनना है, और दो चार मंत्रियों को अपने ड्रॉप करना है, दो चार मंत्रियों को आपने लेना है। ठीक है, एक मंत्री ऐसा भी चुनना है जो ना तो लोकसभा में है और ना राज्यसभा में है। फिर आपने 15% का भी ख्याल रखना है। 15% से ज़्यादा करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको डांट डालेगी, हो सकता है आपको कोर्ट में बुला लिया जाए। ठीक है, और मंत्री जो आप 15% से ज़्यादा लेंगे उसको हटा दिया जाए। और रात रात में आपने करप्शन भी करनी है, पीएम बन के और मंत्री बन के। ठीक है, 100 गुना अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा करना है। ठीक है, और ये साउथ वाली फिल्मों की तरह थोड़ा मारा मारी तो चलो रहने दो। ठीक है, इलेक्शन कैसे जीतना है, लोगों को पागल कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये सारे रात को अपने सपने लेने हैं, खूब सपने लेने हैं आपने, और पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।